आज के एपिसोड की शुरुआत एक शानदार वेलकम के साथ होती है, जहां कैमरा धीरे धीरे आर्यवर्धन के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजानी सी राजदारी और दिल में एक वो फैसला जिसका बोझ उसने सालों से अपने कंधों पर उठाया हुआ था। जैसे आज सब कुछ बदलने वाला हो, जैसे आज की रात सिर्फ एक रात नहीं बल्कि एक नई कहानी की पहली सुबह बनने वाली हो। और इसी सस्पेंस के बीच हम देखते हैं अनु को, जो खामोशी से आर्या के साथ चल रही होती है। उसके कदमों में डर, आंखों में सवाल, पर दिल में वो हिचकिचाहट जो कहती है कि आर्या की जिंदगी के पीछे कोई गहरा राज छुपा है, कोई एहसास, कोई दर्द, कोई सच जो अब तक दुनिया से छुपाया गया है। आर्या अपनी कार से उतरता है और अनु से कहता है, अनु, आज जो तुम देखोगी वो तुम्हारी जिंदगी के फैसले बदल देगा। और ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि पूरे एपिसोड का हुक बन जाती है, क्योंकि ये सेंटेंस ही ऑडियंस को पकड़ लेता है। क्या आर्या अपनी मां को अनु से मिलवाना चाहता है? क्या गायत्री, जो सालों से दुनिया से अलग अपने महल जैसी हवेली में रहती है, अनु को कबूल करेगी? क्या यह मुलाकात मोहब्बत का पहला कदम होगी या तबाही की पहली दस्तक? जैसे ही आर्या गेट पुश करता है, एक पुरानी खंदानी हवेली सामने आती, जिसमें हर दीवार पर कहानियां लिखी हैं, हर जमीन पर खून और आंसू की परछाइयां चिपकी हैं, और हर कमरा जैसे चीख चीख कर कहता है कि आर्यवर्धन खानदान में मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्या की जिंदगी के पीछे इतनी गहरी कहानी होगी। कैमरा गायत्री के कमरे की तरफ मूव करता है, जहां एक तजुर्बेकार शलवर में लिपटी कंगनों की हल्की सी खनक के साथ एक खामोश और जरा सा गुस्से में उबलती औरत बैठी है, जिसे आर्या पूरी जिंदगी मां कहता आया है, लेकिन दुनिया यूं गायत्री देवी के नाम से जानती है। एक ऐसी औरत जिसके एक फैसले ने कई लोगों की जिंदगियां बिगा दी हैं और जिसका डर आर्या को आज तक सोने नहीं देता। आर्या दरवाजा खोल कर कहता है, मां, मैं अनु को ले आया हूं। और इस एक सेंटेंस से गायत्री की आंखें तीखी हो जाती हैं, जैसे उसने नफरत, खौफ और हैरानी की सारी मिसाल को एक पाल में इकट्ठा कर लिया हो। अनु की सांसें रुक सी जाती हैं। गायत्री के चेहरे पर वो सख्ती नजर आती है जो किसी फरमानरावा की होती है, जो फैसले करती नहीं, फैसले सुना देती है। गायत्री अपने हाथ से चेयर का आर्म रेस्ट पकड़कर धीरे से उठती है और कहती है, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इस लड़की को तुम्हारी जिंदगी में कबूल कर लूंगी, तो गलत सोच रहे हो आर्या, क्योंकि जिस खंदन में हम पैदा हुए हैं वहां मोहब्बत एक कमजोरी होती है और हम कमजोरियां घर में नहीं रखते। आर्या की आंखों में गुस्सा उभर आता है, पर वो खामोश रहता है। अनु को पहली बार महसूस होता है कि आर्या की जिंदगी का असली जंग अब शुरू हुई है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक जंग है रिवाजों के खिलाफ, ईगो के खिलाफ और उस गायत्री देवी के खिलाफ जिसके एक फैसले से पूरी दुनिया हिल सकती है। एपिसोड का ट्विस्ट तब आता है जब गायत्री अपनी आवाज नीचे करके कहती है, आर्या, तुम्हें यह लड़की छोड़नी होगी, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी से वो चीज छीन लूंगी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हो। और ये लाइन सिर्फ धमकी नहीं लगती, ये कत्ल का ऐलान लगती है, जैसे कहानी अब अल्टीमेट धमके की तरफ बढ़ रही हो, जैसे एक नया राज अब खुलने वाला है। कौन सी चीज जिसे आर्या सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है? क्या वो उसका प्यार है या कोई राज या अनु खुद? और सबसे बड़ी बात, गायत्री को अनु से नफरत क्यों है जब उनकी पहली मुलाकात ही अब हुई है? क्या अनु के पास्ट में कुछ ऐसा है जो गायत्री जानती है? क्या आर्या ने अनु से सच छुपाया है? यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां ऑडियंस स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाती। गायत्री देवी की आंखों में जो चिंगारी थी वह केवल नफरत नहीं थी, बल्कि किसी गहरे दर्द की परछाई भी थी। जैसे अतीत का कोई ऐसा जख्म हो जिसे वक्त ने नहीं भरा, बल्कि और गहरा कर दिया हो। अनु को लगा जैसे वह किसी अनजानी अदालत के सामने खड़ी है, जहां फैसला पहले ही लिख दिया गया है और वह केवल सजा सुनने आई है। आर्या ने गहरी सांस ली और अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में विनती नहीं, बल्कि जिद थी। वह जिद जो एक ऐसे इंसान के दिल में जलती है जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। मां, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, अनु मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और इस बार मैं उसे खोने वाला नहीं। यह सुनकर गायत्री की भवें तन गईं, जैसे किसी ने उसकी सत्ता को चुनौती दे दी हो। वह आर्या की आंखों में झांकती है और उसकी आवाज बिजली की तरह कमरे में गूंजती है। आर्यवर्धन कभी किसी लड़की के लिए नहीं झुका,
तुम मेरी परवरिश का अपमान कर रहे हो। कमरे की हवा जैसे जम गई हो, दीवारों ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। तभी अचानक हवेली के पुराने घड़ी घर की घंटी बजती है और उसकी आवाज इस तनाव भरे माहौल में किसी अपशगुन जैसी लगती है। आनू डरते हुए आर्या का हाथ पकड़ लेती है और आर्या पहली बार यह महसूस करता है कि डर सिर्फ गायत्री के दिल में नहीं, बल्कि इस हवेली की हर ईंट में कैद है। गायत्री अचानक मुड़कर एक पुराने संदूक की ओर बढ़ती है, जिसे देखकर नौकर तक दहल जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस संदूक में वर्धन परिवार का सबसे खतरनाक रहस्य कैद है। वह धीरे से संदूक खोलती है और उसमें से एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर निकालती है, जिसमें एक लड़की है, आनू जैसी चेहरे वाली, पर आंखों में अजीब सा तेज। गायत्री तस्वीर आनू के सामने फेंक देती है और कहती है, देखो इसे, ये तुम्हारे जैसी ही दिखती है और इसी लड़की ने वर्धन खानदान को बर्बाद किया था। आनू की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। क्या उसका अतीत किसी ऐसे राज से जुड़ा है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता? आर्या की सांस रुक जाती है। वह तस्वीर उठाकर ध्यान से देखता है और उसकी आंखों के सामने अतीत के दरवाजे खुलने लगते हैं। गायत्री की आवाज दर्द में डूबी हुई है। इस लड़की ने आर्या के पिता को प्यार के नाम पर धोखा दिया था। वह उसी रात मरी और तब से हमारा घर प्यार शब्द से नफरत करता है। मैं दोबारा इतिहास को दोहराने नहीं दूंगी। गायत्री की आखिरी लाइन कमरे में बम की तरह फटती है। आनू, तुम इस घर की बर्बादी हो। आनू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्या उसे कसकर पकड़ता है, जैसे वह उसे गिरने नहीं देगा, चाहे दुनिया की कोई ताकत बीच में क्यों ना आ जाए। उसकी आंखों में एक ही फैसला लिखा है। वह आनू को गायत्री की सोच, उसके अतीत और इस हवेली के श्राप से बचाएगा, चाहे उसे अपने खून से यह लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। हवेली के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं, जैसे कुदरत भी इस टकराव की गवाह बन चुकी हो। और यहीं से कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि गायत्री के कमरे की दीवारों के पीछे कोई खड़ा है जो इस पूरी बातचीत को सुन रहा है, और उसकी सांसें भारी हैं, उसकी आंखों में पागलपन है और उसके हाथ में वही तस्वीर का दूसरा हिस्सा, जिसका मतलब है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं, बल्कि असली तूफान अब आने वाला है।